Hello, everybody. Welcome to the Ashi Edits. This is your host Ayushi Gulia. आज मैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए गार्डन में आई हूँ क्योंकि घर पे मेरी रूममेट सो रही थी। सो गाइस ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वेस्ट करने के बाद मुझे एक ढंग का स्पॉट मिला है जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो शूट करने के लिए रेडी हुई हूँ। हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग अब्रोड। बाहर रहने के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, मेनली हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और ये वीडियो ऑन डिमांड है। मेरी स्कूल फ्रेंड ने मेरे को इंसिस्ट किया था कि इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी शुड स्टे इन इंडिया और एवरीबडी शुड लीव इंडिया। मैं सिर्फ अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो हो सकता है शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से हटके हो, अलग हो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं दोनों साइड की बैलेंस्ड रियलिटी शो करूं एंड आई एम नॉट शोइंग इट एज अ ड्रीम और अ नाइटमेयर। जजमेंट्स अपने अपने पास रखना। तो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं कॉन्स के साथ। व्हाट आर द कॉन्स ऑफ लिविंग अब्रॉड। ठीक है। सबसे पहला लैंग्वेज बैरियर। मेरे को लगता है डे टू डे लाइफ में तुम्हें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है और एट सम पॉइंट तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। लाइक बहुत सारे ऐसे तुम्हारे वर्क लाइफ में प्रमोशंस होते हैं जो तुम डिजर्व करते हो और तुम्हें मिल सकते हैं, बट तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती जिसकी वजह से पोज लग जाता है। सोशल सर्कल, जब हम अपने होम कंट्री में होते हैं, बचपन से लेके स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ से लेके मतलब जो भी हमारा सोशल सर्कल होता है, नेबर्स, अड़ोसी पड़ोसी, सब कुछ वाला, वो सब कुछ छूट जाते हैं। तो तुम्हें यहाँ आके अपना सोशल सर्कल जीरो से बिल्ड करना पड़ता है। और उसमें भी बहुत सारी लाइक दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर नेचर कि तुम कितने शाय हो, कितने फ्रैंक हो, किस तरीके से दोस्त बना सकते हो या नहीं बना सकते। तो वो सारी चीजें भी मेरे हिसाब से तो ये नुकसान ही है। तो अगला हो सकता है मे बी मिसिंग ओल्ड फैमिली फंक्शंस या फिर फेस्टिवल्स। और ऐसी घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मेरे को लगता है कि तुम्हारी फैमिली वालों को तुम्हारी नीड होती है, बट तुम उनके साथ नहीं होते उस टाइम पे। दैट कुड बी सिकनेस या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। आई होप यू आर गेटिंग इट। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट वगैरह हाई है, और भाई यूटिलिटीज और बेसिक खर्चे जो डे टू डे खाने पीने के बहुत ज़्यादा हाई पड़ते हैं। बट उस हिसाब से तुम यहाँ पे अर्न भी कर सकते हो, तो वो अलग बात है। बट आई हैव सीन पीपल दैट ऑल्सो कि जो यहाँ पे आके जॉब नहीं करते बट उनकी फैमिली ही उन्हें स्पॉन्सर करती है, लाइक प्रॉपरली हर मंथ का खर्चा पानी फैमिली भेजती है। तो वो भी अगर हम देखें तो कौन हुआ कि तुम अब्रॉड में रह रहे हो बट घर वालों को वो डबल खर्चा पड़ रहा है। आता है वीजा और जो टीआरसी कार्ड, मतलब काइंड ऑफ तुम यहाँ इमिग्रेंट होते हो तो तुम्हारी हर चीज में अनसर्टेनिटी रहती है। तुम्हें हर चीज के लिए डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। डिफिकल्टीज एज इन कई बारी तुम्हारा टीआरसी के लिए तुमने टाइम से अप्लाई नहीं किया तो उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर तुमने छोटी मोटी कोई भी मिस्टेक कर दी तो तुम्हारा टीआरसी कैंसिल हो सकता है, तुम्हारा वीजा कैंसिल हो सकता है और तुम्हें वापस अपनी कंट्री के लिए रवाना कर दिया जा सकता है। तो तुमने जितना मेहनत, जितना टाइम पढ़ाई के लिए, जितना पैसा लगाया, वो 1 मिनट में जीरो भी हो सकता है। तो मेरे को लगता है ये भी एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है बाहर रहने की। कई बारी तुम्हें कल्चरल डिफरेंस बहुत सारे हो जाते हैं जिससे तुम सोचते हो कि मे बी यू डजंट फुली बिलोंग टू दिस प्लेस। तुम्हें लगता है कि भाई अपना तो अपना ही होता है, अपना तो वही है, तो तुम यहाँ पे उस हिसाब से आई थिंक ना देखे जाओ। अगली चीज बोलूंगी डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म। तुम्हें ये भी चीजें यहाँ आके फेस करनी पड़ेंगी। मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर रोज ऐसा फेस करने को पड़ेगा, बट जिंदगी में ऐसा होता है ना कि साल 2 साल में कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा गरीब, घटिया सोच का तुच्छ प्राणी तुम्हें उस नजर से कंसीडर करके देख के तुम्हें कोई ना कोई कमेंट पास कर देगा। आई थिंक यस, यही सारे कॉन्स होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट अभी मेरे दिमाग में ध्यान में इतना ही था जो मैं फटाफट बोल पाई, क्योंकि मेरे को फटाफट घर जाके खाना बनाना है। तो मेरे दिमाग में अभी ये चीजें कम बट खाना ज्यादा चल रहा है। तो मैंने जो मेन मेन पॉइंट्स नोट किए थे मैं अभी वही बता रही हूँ। तो भाई अभी हम बात करने वाले हैं प्रोज। व्हाट आर द प्रोज ऑफ लिविंग अब्रॉड। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें भी। सबसे बड़ा प्रो तो सभी को पता होता है, बड़ा तो क्या मतलब जो मोस्ट कॉमन, मैं उसके बारे में बात करूंगी। बेटर सैलरी एंड स्ट्रॉन्गर करेंसी। यहाँ पे तुम्हें वेजेस अच्छे मिलते हैं, यहाँ की करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल भी कमाते हो तो इंडिया के कंपैरिजन में वो बहुत
ज्यादा हो जाता है। जैसे अभी मैं स्पेसिफिकली अगर यूरो की बात करूँ तो 1 यूरो एज एन 109 या 110 INR के बराबर चल रहा है। फिर भाई उसके बाद आ गया सेफर इन्वायरमेंट। यहाँ पे बहुत अच्छा और सेफ इन्वायरमेंट मिलता है तुम्हें एज कम्पेयर टू इंडिया। क्राइम बहुत ज्यादा कम होता है और तुम कंफर्टेबली जो तुम्हें करना है अपनी जिंदगी में कर सकते हो बिना लोगों की जजमेंट के या क्रिटिसिज्म के या वो गंदे गंदे स्टेयर्स के, जो लोग ऐसे 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 तुम्हें देखते ही रहते हैं, उससे तुम बच जाते हो यहाँ आने के बाद। बेस्ट प्रो। फिर आ गया भाई बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी पूरा एक बहुत मेरी कुछ पास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से डीप में बात की हुई है कि वर्क लाइफ बैलेंस से मेरा क्या मतलब है। तो तुम यहाँ आके बहुत अच्छा एक वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। उसके अलावा हमें यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लाइक प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम मिलता है कि तुम सिर्फ रट के कुछ चीज नहीं कर रहे हो बट तुम प्रैक्टिकली टास्क मिल रहे हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम है। हमारी कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तुम्हारे अंदर से जो शाइनेस ऑकवर्डनेस जो चुप चुप रहने की चीज होती है वो खत्म हो जाती है। ये मेरे को लगता है कि इंडिया के बच्चों में सबसे ज्यादा होती है। स्पेसिफिकली इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं बोलते हैं, मतलब कम बोलते हैं काइंड ऑफ थिंग, कि कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, शाई होते हैं। तो वो सारी चीजें तुम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जैसे ही अडॉप्ट करते हो तो वो सारी चीजें तुम्हारी निकल जाती है। तुम्हें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी मैं देख लूँ, मैं पब्लिक स्पॉट में बैठ के कंफर्टेबली शूट कर रही हूँ बिना किसी भी ऑकवर्डनेस से। अगला प्रो मेरे हिसाब से हो सकता है कि तुम बहुत सारी चीजें सीखते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो जो कि डिफरेंट कल्चर डिफरेंट कंट्री से होती है। तो हमारा एक अलग इंटरनेशनल सर्कल बन जाता है जिससे तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। उनके पर्सपेक्टिव, उनके थॉट्स, उनका खाना, उनकी लैंग्वेज, उनके जो रूट्स होते हैं, उससे तुम बहुत सारी चीजें मतलब जो हम ऑनलाइन नहीं हमें सुनने को और देखने को मिलती, तुम वो चीजें प्रैक्टिकली जाके देखते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं लास्ट इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी बीच वाली, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें लाइक ऑलमोस्ट पूरा इंटरनेशनल सर्कल ही बिल्ड हुआ होता। कोई लड़की अजरबैजान से थी, कोई उज्बेकिस्तान से थी, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। इंडिया में भी लाइक हमें नहीं पता, जो हमें लगता है ना नॉर्थ वालों को, तो साउथ जो साउथ इंडिया होता है वो पूरा का पूरा अलग है। लाइक साउथ इंडिया की भी बहुत सारी चीजें, मेरे को तो यहाँ की बहुत सारी अलग चीजें पता चली कि इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो तुम वो सारी चीजें भी अच्छे से सीखते हो अलग। फिर भाई अगला प्रो हो जाता है कि तुम्हें यहाँ आके ना एक अलग लेवल की इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तुम यहाँ आके सारी चीजें खुद करना सीख जाते हो और तुम्हें खुद पे जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है कि अब तो तुम दुनिया में कुछ भी कर लोगे। क्योंकि कोई बंदा अगर अकेला इंडिया से आ रहा है, वो यहाँ आके आके अलग अपनी दुनिया बसा रहा है, अपना घर बसा रहा है, तो मतलब दैट इज अ बिग थिंग आई फील। तो तुम्हें बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने आके सीखने को भी मिलती है और तुम जो खुद के ऊपर ट्रस्ट, तुम खुद को अंदर से बहुत अच्छे से जान जाते हो कि तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम कितने पानी के अंदर हो। इंडिया में तो हम हवाबाजी में जिंदगी निकाल देते हैं। मेरे जैसे लोग तो यहाँ के भी हवाबाजी ही करते हैं बट मतलब अगर रियलिटी हिट हो जाती है यहाँ के थोड़े टाइम बाद, ये तो नहीं कि आते ही इंस्टेंटली, बट हाँ जब धीरे धीरे सारी चीजें तुम पे आती है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे आती है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से और टाइम से पता चल जाता है कि हाँ तुम कहाँ हो, तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हें क्या लेवल अटेन करना है। अगला प्रो हो सकता है कि भाई तुम्हें यहाँ पे बेस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, सारी पब्लिक की सर्विसेज अच्छी हैं, डिजिटल है सारी चीज़ें, तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ते, सारी चीज़ें तुम अच्छे से कर लेते हो। अगर मैं इसको समराइज करके बोलूँ तो मैं बस यही बोलूँगी कि इंडिया की भी लाइक अपनी होम कंट्री की भी अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं, अब्रोड की भी अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं, दोनों के ड्रॉबैक्स भी होते हैं। बट जो तुम्हारे लिए बेटर या बेस्ट चॉइस होती है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, तुम्हारे गोल के ऊपर, तुम्हारे करियर के ऊपर, तुम्हारी फैमिली प्रायोरिटीज के ऊपर, तुम्हारी खुद की प्रायोरिटीज के ऊपर, सबसे मेन तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर। तुम कितने इंट्रोवर्ट हो, तुम कितने एक्सट्रोवर्ट हो, तुम कैसे चीजें मैनेज कर सकते हो, कितने हैंडल कर सकते हो, तुम कितने स्ट्रांग हो, उन सारी चीजों पे ओवरऑल ये सारी चीजें लाइक डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ सैलरी के ऊपर। तो तुम सिर्फ सैलरी देख के भागने का मत सोचो। तुम देखो कि तुम उस इन्वायरमेंट में उन सब चीजों के साथ रहने के कैपेबल हो, तुम ये सारे कौन हैंडल कर सकते हो। तो यू आर मोस्ट वेलकम, बहुत मजा आने वाला है यहाँ जीने में। बट अगर तुम्हें सिर्फ सैलरी की वजह से आना है तो प्लीज थिंक अबाउट इट। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल हियर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ट्राई करूंगी उसके ऊपर भी वीडियो शूट करके अपलोड करूँ। अदर देन दैट, मैं कैसी लग रही हूँ, जो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था वो मैं सबसे एंड में पूछ रही हूँ, तो ये भी मेरे को बता देना ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड होप यू हैव अ गुड डे। बाय बाय।